यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। कभी कभी हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। हाँ, फलां वक्त में उसने मेरे बारे में ये कह दिया था, फलां वक्त में उसने तो ऐसा कर दिया था। वो हमेशा ही मेरे खिलाफ सोचता है, वो हमेशा ही मेरे खिलाफ कुछ बात करता है, और हम उनको ही अपना दुश्मन समझते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में ये कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वो लोग जिनको आप दुश्मन समझते थे उनसे मोहब्बत करने का कहा गया है, और वो लोग जो आपको सताते थे उनके लिए दुआ करने का कहा गया है। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि असल में वो आपके दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन सिर्फ एक है। बाइबल में लिखा है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ना, बल्कि हमारी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, इंसान हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा तो सिर्फ एक दुश्मन है, और वो इब्लीस है। उससे मुकाबला करने का कहा गया है। और लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसके बारे में लिखा है, वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अपने दुश्मन की पहचान कीजिए। हमारा सिर्फ एक दुश्मन है। ज़मीन पर किसी इंसान को अपना दुश्मन मत समझिए। अगर समझते थे तो उनसे मोहब्बत करना शुरू कीजिए। अगर ज़मीन पर आपको कोई सताता हुआ नज़र आता है तो उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, उसका नाम इब्लीस है। उससे कुश्ती किस तरह से लड़ना है? इफ्सियों के हाथ में लिखा है, निजात का होद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, ताकि तुम दुश्मन के मुकाबला में खड़े रह सको। खुदा का कलाम वो एक दो-धारी तलवार है, उसके साथ हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। इब्लीस उसके पास आया उसे आजमाने के लिए। 3 बार उससे बात की उसने। उसे कहा, पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं? उसने कलाम से जवाब दिया, नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इब्लीस ने कहा, सारी ज़मीन की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा करे। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हैकल के कुंगरा पर ले जाकर कहा, अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तुझे अपने हाथों पर उठा लें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, और मुकाबला करने का तरीका क्या है? हमें कलाम से उसका मुकाबला करना है। आज भी वो हमारे सामने बहुत सारी सोचें रखता है। तेरे पास तो अच्छा घर नहीं है, तेरे पास तो अच्छी जॉब नहीं है, तेरे तो हालात बहुत खराब हैं। उसे कलाम से जवाब दीजिए, हाँ ऐसा है, लेकिन उससे कहिए, ये भी लिखा है कि खुदावंद यहोवा ये भी है और वो मुझे मुहैया करेगा। उसे कहिए, ये भी लिखा है कि मैं तेरी फिक्र करूंगा, तू किसी बात की फिक्र ना कर। कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। अगर वो आपसे ये कहे कि तू तो बहुत देर से बीमार है, तुझे तो शिफा नहीं मिल रही, उससे कहिए, बाइबल पढ़, ये लिखा है कि खुदावंद ने कहा, मैं तेरा शाफी हूं, मैं तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता हूं। इब्लीस के हर एक वार का कलाम से जवाब देना शुरू कीजिए, और इस बात को याद रखिए कि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, और वो इब्लीस है। हमें सामने लोग नजर आते हैं, लेकिन हमें पीछे वाले पर वार करना है। वो कौन है जो उनसे ये सब कुछ करवा रहा है? वो इब्लीस है। हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, और हमारा दुश्मन सिर्फ इब्लीस है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव्स को ही आज तक अपना दुश्मन समझते रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन, अपनी सोच को बदलिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, और जो असल दुश्मन है उस पर वार कीजिए। वार किस तरह से करना है? खुदा के कलाम से वार कीजिए। वो आपके अपनों को आपके खिलाफ खड़ा करता है ताकि आप ये जंग हार जाएं, लेकिन हमें उनसे मोहब्बत करनी है, और वार असल दुश्मन पर करना है खुदा के कलाम से। खुदावंद आपको बरकत दे।